कफारा ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि ताहिर साहब तो सितारा से डबल फ़ायदा ले रहे हैं। एक तरफ तो वो अपनी एनजीओ को भी अच्छे से चला रहे हैं और दूसरा सलार और सितारा में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सितारा का काम करना सलार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वो सितारा की हौसला अफजाई करते हैं और सितारा को कहते हैं कि ये नहीं चाहता कि तुम अपने पैरों पर कभी भी खड़ी हो, ये चाहता है कि तुम हमेशा उसके एहसानमंद ही रहो। इसलिए ये तुम्हें कामयाब नहीं होने देना चाहता, तुम इसकी परवाह ना करो और अपने काम पर डटी रखो। और जब सितारा ज़ारा बेगम उनके घर पहुंच जाती है, तुम होती कौन हो मीडिया में मेरे खिलाफ बातें करने वाली, तो सितारा कहती है कि मैं ताहिर सिकंदर की बहू हूँ। तो ये सुनकर तो ताहिर साहब का सीना तो और भी चौड़ा हो जाता है। ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि सलार को इस बात पर गुस्सा आता है कि इस घर में इस सितारा को मैं लेकर आया हूँ। और ये सारे घर वाले तब तो सितारा के इतना खिलाफ थे और अब ये घर वाले सितारा की नज़रों में अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं और सितारा ये बात कैसे भूल सकती है। इसलिए सलार गुस्से से वहाँ से चला जाता है और ज़ारा बेगम की भी बोलती अब बंद हो जाती है। ये बात सुनने के बाद अब ज़ारा बेगम कहती है सितारा से कि ये बड़ों के मामलात हैं, इसलिए छोटों को इन मामलों से दूर ही रहें तो बेहतर है। सितारा की यही बात तो ताहिर सिकंदर को पसंद है कि वो अगले बंदे को लाजवाब कर देती है। इसलिए तो ताहिर साहब चाहते हैं कि उनका बिजनेस भी सितारा ही संभाले, क्योंकि वो देख चुके हैं कि जो पोटेंशियल पावर सितारा में है वो उनके बच्चों में नहीं। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किरण को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा कि उसने वाकई में सितारा के साथ बहुत ज़्यादती की थी और अब अपनी माँ को भी समझाएगी कि हमें सितारा से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में हमने देख लिया कि हमारे काम कौन आता है और सितारा ने और सलार ने हमारा कितना साथ दिया। हालांकि हमने सितारा और सलार के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। और शाहिदा बेगम भी अब किरण की बात मानते हुए कहेंगी कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने सितारा को कितना जलील किया था और आज उसी का नतीजा मेरे सामने आया है कि मेरी बेटी भी बदनाम होकर रह चुकी है और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे।